इतिहास में ऐसे कई साइंटिस्ट्स, ऐसे कई बुद्धिजीवी हुए जिन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बदौलत इस दुनिया को बेहतर बनाने के सपने देखे। लेकिन ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को बेहतर नहीं किया, बल्कि एक नई और बेहतर दुनिया का ही आविष्कार कर दिया। एक ऐसी दुनिया जो इंसानी कल्पनाओं से भी परे थी, एक डिजिटल वर्ल्ड। वो जीनियस था केविन फ्लिन, जो एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एनकॉम इंटरनेशनल का सीईओ भी था। इसके साथ ही वो एक प्राइवेट आर्केड गेम सेंटर चलाता था, जहां बच्चे केविन के बनाए कंप्यूटर गेम्स, स्पेस पैरानॉइड्स, वाइस स्क्वाड, मैट्रिक्स ब्लास्टर और लाइट साइकिल्स जैसे गेम्स का मजा लेते थे। केविन का 7 साल का बेटा सैम भी उन गेम्स का दीवाना था। वो सन 1989 की एक रात थी जब केविन अपने बेटे सैम को एक कहानी सुना रहा था। कहानी कंप्यूटर के अंदर मौजूद एक डिजिटल वर्ल्ड की, जिसे वो कहता था द ग्रिड। केविन सैम को बताता था कि उसने द ग्रिड में जाने का तरीका ढूंढ निकाला है। वो अक्सर सैम को उस डिजिटल दुनिया के ख्यालों में ले जाता और कहता कि वो दुनिया जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी। वहाँ प्रोग्राम्स इंसानों की तरह जिंदा रहते हैं, वहाँ डिस्क फाइट्स होती हैं, लाइट साइकिल की रेस होती है और वहाँ ट्रॉन भी असलियत में मौजूद है। ट्रॉन एक एआई सिक्योरिटी प्रोग्राम जिसे केविन के दोस्त एलन ब्रैडली ने बनाया था। केविन ने बताया कि कैसे वो ट्रॉन के साथ मिलकर उस डिजिटल वर्ल्ड में एक परफेक्ट सिस्टम बना रहा था। एक ऐसा सिस्टम जहां दुख, गरीबी, करप्शन कुछ न हो, सब कुछ मुफ्त में हो और सब कुछ केविन के कंट्रोल में हो, ताकि भविष्य में इंसान और प्रोग्राम्स मिलकर वहां एक सभ्य समाज बना सकें। केविन उस दुनिया में अपनी सोच से कुछ भी क्रिएट कर सकता था। हालांकि केविन के सिर पर एनकॉम कंपनी और अपने बेटे सैम की जिम्मेदारी थी, जिस वजह से वो हर समय उस दुनिया में नहीं रह सकता था। इसलिए उसने वहां अपना एक क्लोन बनाया, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो केविन का ही एक डिजिटल रूप था। वो हूबहू केविन की तरह ही दिखता था और उसकी सोच और समझ भी बिल्कुल केविन की तरह ही थी। केविन ने उसे नाम दिया था क्लू। केविन ने कहा, पता है सैम, मैं, ट्रॉन और क्लू साथ मिलकर उस दुनिया को एक परफेक्ट सिस्टम बनाने में लगे थे। तब एक चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। नन्हे सैम की आंखों में उत्सुकता की चमक आ गई। उसने अपने पिता से पूछा, क्या था वो चमत्कार डैड? केविन ने कहा, वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, पर ऐसे नहीं, अगली बार मैं तुम्हें भी द ग्रिड के अंदर ले चलूंगा। ये सुनकर सैम बहुत ज्यादा खुश हो गया और चैन की नींद सो गया। लेकिन उसे क्या पता था कि वो दिन कभी नहीं आने वाला। उस रात केविन जब अपने आर्केड गेम सेंटर के ऑफिस में गया तो फिर कभी वापस नहीं लौटा। दुनिया के लिए वो एक पहेली बन गया। उसकी कंपनी एनकॉम अनाथ हो गई और उसका बेटा सैम अपने पिता के इंतजार में अकेला रह गया। क्या हुआ था उस रात? केविन कहाँ चला गया था? ये एक ऐसा रहस्य था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि केविन की मौत हो गई, तो कुछ ने कहा कि वो देश छोड़कर भाग गया। ऐसी अफवाहों के बीच सैम के दादा दादी ने उसे संभाला। वहीं केविन का जिगरी दोस्त और उसका बिजनेस पार्टनर एलन ब्रैडली लोगों को समझाता रहा कि केविन मरा नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए उस डिजिटल वर्ल्ड में चला गया है जिसकी वो हमेशा से कल्पना किया करता था। इसी तरह वक्त ने करवट बदली और 20 साल बीत गए। मासूम सैम फ्लिन अब 27 साल का एक लापरवाह और बागी नौजवान बन चुका था। वो अपने पिता की कंपनी एनकॉम का सबसे बड़ा शेयर होल्डर और इकलौता वारिस था, लेकिन उसने उस विरासत और ऐशो आराम को ठुकराकर एक गुमनाम जिंदगी चुनी थी, क्योंकि केविन के बाद एनकॉम कंपनी के शेयर होल्डर्स ने केविन के सपनों को कुचल कर रख दिया था। कंपनी को सिर्फ एक प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेट बिजनेस बना दिया था, जिसका मकसद इनोवेशन और क्रिएटिविटी नहीं, बस पैसा कमाना था। हर साल कंपनी की बोर्ड मीटिंग के दिन सैम एक परंपरा निभाता था, एक ऐसी शरारत जो एनकॉम के सूट बूट में कैद अधिकारियों की नींदें उड़ा देती थी। उसी परंपरा के लिए आज की रात भी वो अपनी सुपर बाइक पर निकला था। उसने एनकॉम टावर की सिक्योरिटी को चकमा दिया और मेन सर्वर रूम तक पहुंच गया। वहां उसने कंपनी के नए ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करके उसे मुफ्त में पूरी दुनिया के लिए रिलीज कर दिया। शेयर होल्डर्स की रोती सूरत देख उसे बड़ा सुकून मिला। वो अपने कंटेनर जैसे घर में लौट आया। तभी केविन का दोस्त एलन सैम से मिलने आया। एलन को सैम की फिक्र थी। वो उसे हमेशा से यकीन दिलाने की कोशिश करता कि उसके पिता केविन अपने बनाए डिजिटल वर्ल्ड में चले गए हैं और एक दिन जरूर लौटेंगे। लेकिन सैम ने भी बाकी लोगों की तरह ये मान लिया था कि या तो उसके पिता मर चुके हैं या जिम्मेदारियों के बोझ से निकलकर कहीं अय्याशी कर रहे होंगे। पर उस रात एलन ने सैम को एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने बताया कि उसे कल रात एक पेजर मैसेज मिला था और वो मैसेज सैम के पिता केविन का था।
जो उनके आर्केड गेम सेंटर के ऑफिस से आया था। एलन ने सैम को समझाया कि उसके पिता उसे बहुत चाहते थे और वो अब भी चाहते हैं कि सैम उन्हें ढूंढे। एलन ने सैम को केविन के आर्केड सेंटर की चाबी दी और चला गया। हालांकि सैम को अब भी यकीन नहीं था कि उसके पिता जिंदा होंगे, लेकिन एलन की आंखों में उसने एक उम्मीद देखी थी जो उसे उस धूल भरे पुराने आर्केड गेम सेंटर तक खींच लाई। उसने पावर ऑन किया और अपने पिता के ऑफिस में जाकर देखा। जैसा उसने सोचा था वहां कोई नहीं था। सैम मायूस होकर वापस जाने लगा, पर तभी उसकी नजर एक आर्केड गेम मशीन पर पड़ी, लाइट साइकिल गेम, जिसका सैम बचपन में दीवाना था। बचपन की यादें ताजा हो गईं। उसने जाने से पहले एक बार गेम खेलने के लिए उसके अंदर कॉइन डाला, लेकिन कॉइन नीचे गिर गया। सैम उसे उठाने जब नीचे झुका तो देखा कि फर्श पर खरोंच के निशान थे, जैसे उस मशीन को बार बार सरकाया गया हो। सैम ने भी मशीन को खिसकाकर देखा। उसके पीछे एक सीक्रेट दरवाजा था। जब सैम ने उस दरवाजे को खोला तो वो दरवाजा उसे एक तहखाने तक ले गया, जहां उसे अपने पिता का एक खुफिया लैब नजर आया। टेबल पर धूल से सना एक एडवांस कंप्यूटर सिस्टम मौजूद था, जिस पर एक टाइमर लगा था जो 20 सालों से कंटिन्यू चल रहा था, और उस कंप्यूटर के ठीक पीछे एक लेजर मशीन रखी हुई थी। सैम हैरान था। उसने कंप्यूटर से धूल को साफ किया। तभी कंप्यूटर पर एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। सैम ने उत्सुकता से उसमें कुछ कमांड्स टाइप किए, इस बात से अनजान कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। अचानक पीछे मौजूद वो लेजर मशीन एक्टिवेट हो गई। एक तेज हरी रोशनी निकली और सैम के शरीर को मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल तोड़ना शुरू कर दिया। अगले ही पल जब सैम ने होश संभाला तो उसके सामने एक अजीब सा मंजर था। कमरा वैसा ही था, लेकिन दशा बदल गई थी। सैम डर के मारे बाहर भागा और जब गेम सेंटर से बाहर निकला तो आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अब सैम को यकीन आ चुका था कि उसके पिता गलत नहीं थे। ये उनका बनाया डिजिटल वर्ल्ड द ग्रिड था, जहां सैम भी अब पहुंच चुका था। वो लेजर दरअसल एक एडवांस्ड क्वांटम लेजर सिस्टम था, जो किसी भी इंसान या ऑब्जेक्ट को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्कैन और तोड़कर बाइनरी कोड में बदल देता था और फिर उसे कंप्यूटर के अंदर डिजिटल रूप में रिक्रिएट करता था। यानी इंसान को स्कैन करके कंप्यूटर की इस डिजिटल दुनिया में भेज देता था। इस डिजिटल दुनिया में आकर सैम के होश उड़े हुए थे। हर तरफ रोशनी से भरे शहर नजर आ रहे थे, जो उसकी असली दुनिया की एक नकल थी। सैम रोशनी की चकाचौंध में खोया था। तभी ऊपर से एक जायंट मशीन नीचे उतरी। उस मशीन से 2 अजीब से चमकदार कपड़े पहने गार्ड्स बाहर आए, जिन्होंने सैम को पकड़ लिया और बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगे। उन्होंने सैम के साथ वहां कुछ और लोगों को भी बंदी बना रखा था। वे सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सैम को अंदाजा था कि वे सभी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं और वे सब सैम को भी एक नया प्रोग्राम समझ रहे थे। तभी वो मशीन एक बड़ी सी बिल्डिंग के करीब लैंड हुई। गार्ड्स ने सैम और उनमें से कुछ लोगों को गेम्स के लिए सिलेक्ट किया। न जाने क्यों गेम्स का नाम सुनकर वे सभी डर के मारे कांप रहे थे। गार्ड्स ने एक एक कर चुने हुए कैंडिडेट्स और फिर सैम को एक कमरे में भेजा, जहां कुछ लड़कियों ने उसके कपड़े बदलकर उसे भी चमकदार सूट पहना दिया और उसकी पीठ पर एक डिस्क लगा दी गई, एक आइडेंटिटी डिस्क, जो उस दुनिया में मौजूद सारे लोगों की पीठ पर होता था। उसमें अपने आप ही उनकी सारी मेमोरीज स्टोर हो जाती थी। वो डिस्क ही वहां के लोगों की पहचान थी। उसे खोने का मतलब सीधे तौर पर इस दुनिया के नियमों का उल्लंघन करना था, जिसकी सजा केवल मौत थी। इस चेतावनी के साथ सैम को खेल के मैदान में धकेल दिया गया। सैम चिल्लाता रहा कि वो कोई प्रोग्राम नहीं बल्कि एक असली इंसान है, लेकिन दर्शकों के शोर में उसकी आवाज दबकर रह गई। वहीं एक शख्स और भी था जो सबसे अलग एक किंग की तरह सिंहासन पर बैठकर गेम देख रहा था। वो उन प्रोग्राम्स का लीडर था। इसी के साथ गेम शुरू हुआ और सैम का ओपोनेंट उसके सामने आया। ये गेम एक डिस्क फाइट थी, जिसमें प्लेयर्स को अपनी पीठ पे लगे डिस्क से अपने ओपोनेंट पर वार करके उसे मारना था। हालांकि सैम ने बचपन में ये गेम बहुत खेला था, लेकिन यहाँ ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि मौत का खेल था। डिस्क का एक भी वार लगा तो सैम के परखच्चे उड़ सकते थे। सैम कुछ सोचता उससे पहले ही ओपोनेंट ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन सैम भी इस गेम की चाल अच्छे से समझता था। सैम ने किसी तरह अपने ओपोनेंट से बचते हुए एक के बाद एक 2 ओपोनेंट्स के टुकड़े कर दिए, लेकिन फिर शुरू हुआ फाइनल राउंड और उसके सामने था रिंजलर, एक खतरनाक और माहिर ओपोनेंट। उसके कुछ ही वार ने सैम के हाथ को जख्मी कर दिया। सैम के बहते खून से उसे पता चल गया कि सैम एक इंसान है, यानी कि एक यूजर। रिंजलर ने उसे अपने लीडर के सामने ला खड़ा किया। लीडर ने पूछा, प्रोग्राम अपनी पहचान बताओ। सैम ने चिल्लाकर कहा, मैं कोई प्रोग्राम नहीं हूँ।
मेरा नाम है सैम फ्लिन और मैं एक इंसान हूँ। तभी लीडर ने अपने चेहरे से मास्क हटाया। सामने जो था उसे देख सैम सन्न रह गया। वो कोई और नहीं, सैम का पिता केविन था। अजीब बात थी कि 20 सालों बाद भी उसकी उम्र जरा भी नहीं बढ़ी थी। सैम अपने पिता को देखकर खुश था, लेकिन वहीं उसके पिता केविन के तेवर अब बदले लग रहे थे। उसने एक झूठी मुस्कान लिए सैम की ओर देखा और उसका डिस्क मांगा, जिसमें सैम की अब तक की सारी मेमोरीज स्टोर हो गई थी। केविन ने वो सब देखा, फिर निराशा भरे शब्दों में कहा, तुम्हारी जिंदगी तो फिजूल है। ये सुन सैम ने तंज भरे लहजे में कहा, बेटे का स्वागत बड़ा ही भयानक किया आपने। डैड, मैं समझता हूँ आप यहाँ फंस गए थे। ये बदलाव इसी वजह से है, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चलिए घर चलते हैं। आप तो इन प्रोग्राम्स के लीडर हैं, अब ये आपको नहीं रोक पाएंगे। इस पर केविन मुस्कुराया और बोला, पिता बेवकूफ, तू अब तक नहीं समझा, मैं तेरा पिता नहीं हूँ। ये सुन सैम के चेहरे पर आश्चर्य की घटा सी छा गई। तभी उसे याद आया क्लू, वो प्रोग्राम जो सैम के पिता केविन का हूबहू नकल था। सैम ने चिल्लाकर कहा, मेरे डैड कहाँ है? क्या किया तूने उनके साथ? क्लू ने कहा, वही जो अब मैं तेरे साथ करने वाला हूँ। इसी के साथ क्लू के आदमी सैम को उठाकर एक बार फिर गेम अरेना में ले आए, लेकिन इस बार गेम अलग और पहले से ज्यादा खतरनाक था। गेम थी लाइट साइकिल कॉम्बैट, जिसमें सैम को 4 टीम मेंबर्स दिए गए। ये वो प्रोग्राम्स थे जो क्लू के खिलाफ थे। क्लू उन्हें ऐसे ही गेम में लाकर मरवा देता था। इस खेल को और खतरनाक बनाने क्लू खुद मैदान में उतर आया था। ये गेम एक रेस की तरह थी। बाइक से लाइट बीम्स निकलती थी, जिससे टकराने पर दूसरी बाइक के परखच्चे उड़ जाते थे और कई बार प्लेयर के भी। क्लू और सैम की टीम को स्टिक जैसी एक डिवाइस दी गई, जो अपने आप ही एक सुपर बाइक में तब्दील हो गई। इसी के साथ शुरू हुआ मौत का खेल। शुरुआत में तो क्लू और उसकी टीम ने सैम के काफी सारे साथी मार दिए, लेकिन अंत में सैम ने बचे हुए एक प्लेयर के साथ मिलकर क्लू और उसकी टीम के छक्के छुड़ा दिए। अंत में बचे सिर्फ सैम और क्लू। क्लू ने चालाकी दिखाते हुए सैम पर डिस्क से हमला किया, जिससे सैम की बाइक डिस्ट्रॉय हो गई। सैम निहत्था हो गया। क्लू तेजी से सैम को खत्म करने उसकी ओर बढ़ रहा था। अब सैम की जान पर बनाई थी, लेकिन उसी पल एक तेज रफ्तार कार वहां आई, जिसने क्लू को बाइक समेत उड़ा दिया। क्लू की बाइक डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन वो अब भी जिंदा था और सैम की जान का दुश्मन बना हुआ था। वक्त रहते कार ड्राइवर ने सैम को अंदर बिठाया और गेम अरीना की दीवार को तोड़ता हुआ वहां से निकल भागा। क्लू बस हाथ मलता रह गया। उधर कार ड्राइवर सैम को डिजिटल सिटी द ग्रिड से लेकर सुनसान बीहड़ इलाके की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान उसने अपना मास्क हटाया। वो एक लड़की थी। उसने क्वोरा के तौर पे सैम को अपना परिचय दिया। सैम क्वोरा से पहली बार मिल रहा था, लेकिन क्वोरा उसके बारे में सब जानती थी। सैम अब भी डर रहा था कि क्लू उसका पीछा कर रहा होगा। इस पर क्वोरा ने कहा, रिलैक्स हो जाओ सैम, उनकी गाड़ियां ऐसे बीहड़ में चलने के लिए प्रोग्राम नहीं है, वो ग्रिड से बाहर नहीं आ सकते। इतने में ही क्वोरा ने गाड़ी सीधा एक पहाड़ के अंदर ही घुसा दी। उसके अंदर एक छुपा हुआ बेस था। क्वोरा सैम को अंदर ले आई। सैम ने देखा कि वहां एक आदमी तपस्या में लीन था। क्वोरा उसके पास गई और उसे बताया कि कोई उससे मिलने आया है। वो आदमी पीछे मुड़ा। वो कोई और नहीं, सैम का पिता केविन था। उसकी उम्र बता रही थी कि वो कोई प्रोग्राम नहीं, बल्कि सचमुच केविन ही था। उसने सैम को देखते ही सीने से लगा लिया और पूछा, बेटे तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? सैम ने कहा, आपने ही तो एलन को मैसेज भेजा था, जिसकी बदौलत आपको ढूंढता हुआ मैं यहाँ आया। इस पर केविन सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने अपने बेटे से मिलकर खुशी जाहिर की। कुछ समय बाद डिनर के वक्त केविन ने कहा, सैम तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे ना, जैसे मैं वापस घर क्यों नहीं लौटा? सैम ने हाँ में सिर हिलाया। केविन ने कहा, तुम्हें याद है वो रात जब मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी कि मैं, क्लू और ट्रॉन साथ मिलकर इस दुनिया को बेहतर बना रहे थे। मैं हर रात यहाँ आता था। यहाँ समय धीमा चलता है। यहाँ बिताया 1 घंटा पृथ्वी पर 1 मिनट के बराबर है। हम यहाँ एक परफेक्ट सिस्टम बना रहे थे, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, सबके लिए सारी सुविधाएं मुफ्त हों और हमारे कंट्रोल में हों। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ एक चमत्कार हुआ। सैम ने पहले की तरह एक बार फिर उत्सुकता से पूछा, वो चमत्कार क्या था डैड? केविन ने कहा, ISO यानी आइसोमॉर्फिक एल्गोरिथम्स, एक नई डिजिटल लाइफ फॉर्म, ऐसे लोग जो इसी धरती पर जन्मे थे। सैम ने पूछा, ये ISO क्या इन्हें भी आपने ही प्रोग्राम किया था? केविन हल्के से मुस्कुराया और कहा, नहीं सैम, तुम अब भी समझ नहीं पाए। ISO कोई प्रोग्राम नहीं थे। वो इस डिजिटल दुनिया में कुदरती रूप से अपने आप ही विकसित हुए। जैसे पृथ्वी पर इंसान हुए थे, वैसे ही किसी ने उन्हें प्रोग्राम नहीं किया, बल्कि वो अपने आप ही इस दुनिया में जन्मे जिंदा प्रोग्राम्स थे। वो अचानक ही यहाँ प्रकट हो गए।
वो अद्भुत थे सैम, मासूम लेकिन बेहद समझदार, नादान लेकिन भीतर से बुद्धिमान। वो हर उस कल्पना की तरह थे जिसका इंसान सदियों से सपना देखता आया है। भगवान, आत्माएं, एलियंस, एक ऐसी ताकत जो हमारी सोच से भी कहीं आगे थी। मैं जिस नई दुनिया का सपना देखता था उसका हर जवाब इन आईएसओज के डिजिटल डीएनए में छुपा था। बीमारियों का इलाज, ब्रह्मांड के रहस्य, विज्ञान, दर्शन, इतिहास, सब कुछ बदल सकता था। ये आईएसओज मेरी तरफ से मानवता के लिए एक तोहफा होने वाले थे। सैम ने पूछा, तो फिर क्या हुआ? केविन ने कहा, क्लू हुआ। दरअसल केविन ने क्लू को प्रोग्राम किया था इस दुनिया में एक परफेक्ट सिस्टम बनाने के लिए, एक सिस्टम जो न्यायशील हो और पूरी तरह केविन के कंट्रोल में हो। केविन के कंट्रोल में यानी क्लू के भी कंट्रोल में, क्योंकि क्लू केविन का ही रूप था। लेकिन जब आईएसओ जैसे अनोखे प्राणी ग्रिड में प्रकट हुए, क्लू के प्रोग्राम में टकराव शुरू हो गया, क्योंकि आईएसओ किसी के बनाए हुए नहीं थे, वो आजाद थे। और क्लू की नजर में आजादी का मतलब था इम्परफेक्शन। क्लू के लिए परफेक्ट सिस्टम का मतलब था हर चीज पर काबू, हर प्रोग्राम उसके नियम से चले। लेकिन आईएसओज को ना कोई कंट्रोल कर सकता था, ना किसी सिस्टम में बांधा जा सकता था। केविन भी यही चाहता था कि आईएसओज अपनी दुनिया में खुशी और आजादी से रहें। केविन के इस फैसले ने उसे भी क्लू का दुश्मन बना दिया। नतीजन क्लू केविन को मारने पर ही उतारू हो गया था। तब ट्रॉन ने केविन को बचाया और केविन ग्रिड को छोड़कर यहाँ चला आया। तब से वो यहीं छुपकर रह रहा था। लेकिन उसके बाद क्लू ने नरसंहार शुरू कर दिया। उसने आईएसओ की पूरी प्रजाति को ही मिटा दिया, एक फलती फूलती सभ्यता का ही अंत कर दिया। फिर सारे प्रोग्राम्स को मैनिपुलेट करके उन्हें अपने साथ मिलाया और इस दुनिया को अपने मुताबिक ढालने लगा। ये सब सुनकर सैम ने कहा, इतना सब हो गया और आप यहाँ छुपे हुए हैं, आप लड़े क्यों नहीं? तब क्वोरा ने कहा, हर जीत लड़ाई से नहीं होती सैम, क्लू केविन से निकला है। केविन उसे वापस अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन इससे केविन भी मारे जाएंगे। केविन ने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ सैम, मैं यहाँ फंसा क्यों रहा। दरअसल हमारी दुनिया में जाने वाला पोर्टल ग्रिड में मौजूद है, इनपुट आउटपुट टावर यानी आईओ टावर में। मैंने उस पोर्टल को ऐसे प्रोग्राम किया था कि वो सिर्फ बाहर से खुल सके और खुलने के बाद केवल 8 घंटे तक ओपन रहे। 8 घंटे के बाद कोई भी चीज यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तभी सैम ने देखा कि उसे आए अभी कुछ ही समय हुआ था, इसलिए पोर्टल अभी खुला हुआ था। सैम ने कहा, डैड देखिए पोर्टल को बंद होने में कुछ घंटे बाकी हैं, चलिए यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन केविन ने कहा, इसमें खतरा है सैम, अगर मैं ग्रिड में गया और क्लू ने मुझे पकड़ लिया तो अनर्थ हो जाएगा। दरअसल हमें यानी यूजर्स को पोर्टल से निकलने के लिए अपनी आइडेंटिटी डिस्क की जरूरत पड़ती है और मेरी आइडेंटिटी डिस्क एक मास्टर की है जिससे कोई भी पोर्टल से बाहर जा सकता है, ये सारे प्रोग्राम्स और क्लू भी। क्लू ये बात जानता है, इसलिए उसे मेरी आइडेंटिटी डिस्क की तलाश है। और जानते हो अगर क्लू यहाँ से बाहर निकलकर हमारी दुनिया में आ गया तो क्या होगा? उसकी नजरों में सारे इंसान इम्परफेक्ट होंगे क्योंकि उन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। जैसे क्लू ने आईएसओ को मिटाया वैसे ही वो हम इंसानों का अस्तित्व मिटा देगा। पर सैम ने चिढ़कर कहा, तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? पोर्टल जल्द ही बंद हो जाएगा, अगर हम अभी नहीं निकले तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। इस पर केविन ने कहा, बात को समझो सैम, क्लू कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। जरा मुझे ये बताओ, तुमने कहा था कि तुम यहाँ आए क्योंकि तुम्हें मेरा पेजर मैसेज मिला था, लेकिन सैम मैंने तो कोई मैसेज भेजा ही नहीं था। असल में मैसेज भेजने वाला क्लू था। वो चाहता था कि तुम यहाँ आओ और मुझ तक पहुँचो ताकि मैं इमोशनल होकर तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए ग्रिड में जाऊँ और क्लू को मेरा डिस्क मिल जाए। अब तुम समझे सैम, क्लू बहुत ही शातिर है, वो हमारी दुनिया में जाने के लिए बेताब है। यहाँ से जाना मतलब पूरी मानव जाति को खतरे में डालने जैसा होगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम भी मेरी तरह इस दुनिया को अपना लो। गुड नाइट सैम। ये कहकर केविन वहां से चला गया, लेकिन सैम हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता था। उसने क्वोरा से कहा, ये तो कायरता है, मैं डरकर यहाँ बैठा नहीं रह सकता। वैसे भी क्लू को डैड का डिस्क चाहिए, मेरा नहीं। अगर मैं किसी तरह पोर्टल तक पहुंच जाऊं और यहाँ से निकल जाऊं तो मैं एलन के साथ मिलकर क्लू को खत्म करने का रास्ता निकाल सकता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में क्लू चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मेरी दुनिया में जाकर मैं उसे एक बटन दबाकर इरेज कर सकता हूँ। लेकिन क्वोरा, इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे किसी भी तरह बस पोर्टल तक पहुंचा दो। क्वोरा को सैम से हमदर्दी थी, उसे सैम की बातों में एक उम्मीद नजर आ रही थी। उसने सैम को ज्यूस नाम के एक प्रोग्राम का पता दिया और बताया कि ज्यूस कभी आईएसओज की तरफ से लड़ता था, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और वो किसी को भी कहीं भी ले जा सकता है। सैम उसी वक्त ज्यूस को ढूंढने निकल पड़ा। इसी दौरान उधर केविन जाग गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बेटे के साथ बुरा बर्ताव किया। वो जब सैम से माफी मांगने उसके कमरे में आया
तो सैम को गायब देख उसकी चिंता बढ़ गई। कोरा ने उसे सब बता दिया कि सैम का प्लान क्या है और वो ज़्यूस को ढूंढने निकला है। अब अपने बेटे की फिक्र में केविन का क्लू से डर मिट चुका था। केविन कोरा के साथ सैम को ढूंढने निकल पड़ा। उधर दूसरी ओर सैम की मुलाकात ज़्यूस से हुई, एक रंगीन मिजाज सन की जो अपनी असली पहचान दुनिया से छिपाकर जीता था। सैम ने बताया कि कोरा ने उसे यहाँ भेजा है और उसे पोर्टल तक पहुंचने में ज़्यूस की मदद चाहिए। ज़्यूस मुस्कुराया और बिना झिझक मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन सैम नहीं जानता था ज़्यूस एक गद्दार था। कभी आईएसओ के लिए लड़ा जरूर था, लेकिन सिर्फ ताकत के लालच में। जैसे ही क्लू ने जंग जीती, ज़्यूस ने भी पक्ष बदल लिया। अब वो बस क्लू का भरोसा जीतना चाहता था और सैम उसके लिए एक सुनहरा मौका बन चुका था। ज़्यूस ने पहले ही क्लू को खबर दे दी थी कि सैम ग्रिड में मौजूद है। क्लू ने तुरंत अपने सैनिकों को वहां भेज दिया सैम को पकड़ने के लिए, लेकिन तभी ऐन मौके पर केविन और क्वोरा वहां आ पहुंचे। केविन सैम को क्लू के गार्ड से बचाकर भाग निकला, लेकिन केविन को जिसका डर था वही हुआ। उसका डिस्क ज़्यूस के हाथ लग गया और सैम को बचाते हुए क्वोरा भी बुरी तरह घायल हो गई। इसी दौरान एक और हकीकत सामने आई। क्वोरा असल में एक आईएसओ थी, उस दुनिया की बची हुई आखिरी आईएसओ जिसे केविन ने अब तक क्लू से छुपा कर रखा था। सैम को क्वोरा की हालत पर अफसोस हो रहा था और इस बात का भी बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसके पिता का डिस्क क्लू के हाथ लगने वाला है। वो वापस ज़्यूस के पास जाना चाहता था, लेकिन केविन ने उसे डांटते हुए कहा, नहीं सैम, अब और कोई बेवकूफी मत करना। तुमने ठीक कहा था, हम यहाँ कमजोर हैं, लेकिन अगर अपनी दुनिया में पहुंच गए तो क्लू को इस दुनिया से हमेशा के लिए इरेज कर सकते हैं, और अब हम वही करेंगे। अब केविन सैम और क्वोरा को लेकर वहां पास ही मौजूद एक ट्रांसपोर्ट बीम वाले फ्लाइंग शिप में सवार हो गया, जो सीधा आईओ टावर की तरफ ही जा रही थी। इसी दौरान केविन ने क्वोरा की आइडेंटिटी डिस्क से उसके प्रोग्राम की जांच की। उसने जैसे ही क्वोरा के डैमेज हुए कोड को ढूंढकर उसके प्रोग्राम से बाहर फेंका, क्वोरा जीवित हो उठी। उसका कटा हुआ हाथ भी अपने आप ही वापस आ गया। क्वोरा एकदम से जाग उठी। उसे जिंदा देख सैम की जान में जान आ गई। इतने में ही अचानक उनकी शिप एक विशालकाय शिप में घुस गई। वो शिप क्लू की थी, जो लगातार पोर्टल की ओर ही बढ़ रही थी। क्लू को केविन की आइडेंटिटी डिस्क मिल चुकी थी और उसने अपनी सेना भी तैयार कर ली थी अपने भयानक मकसद को अंजाम देने के लिए। क्लू ने उस बड़ी सी शिप में डिस्क को इस तरह सेट कर दिया था कि पूरी शिप ही सेना समेत पोर्टल से पृथ्वी में घुस जाए। ये देख केविन दहशत में आ गया। उसने सैम से कहा, जल्दी करो सैम, मैं तुम्हें इनसे पहले पोर्टल तक ले जाऊंगा। तुम हमारी दुनिया में जाकर इस प्रोग्राम को हमेशा के लिए शट डाउन कर देना। लेकिन सैम इसके लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो अकेला बाहर जाकर प्रोग्राम को शट डाउन करता तो केविन और क्वोरा भी इसी दुनिया में ही रह जाते और मारे जाते। केविन और क्वोरा को अपने साथ बाहर ले जाने के लिए सैम को केविन की डिस्क चाहिए थी। उसने वो डिस्क वापस लाने का ठान लिया। उसने अपने पिता को ये कहकर हिम्मत दी कि वो इंसान है, इन प्रोग्राम्स को बनाने वाले। इन प्रोग्राम्स में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इंसानों को हरा सके। इन शब्दों ने केविन को भी जोश से भर दिया। अब सैम सीधा शिप के उस हिस्से में आ गया जहां क्लू के गार्ड्स उस डिस्क की सुरक्षा कर रहे थे। सैम ने अपने जज्बे और विश्वास की बदौलत उन प्रोग्राम्स को खत्म कर दिया और केविन का डिस्क हासिल कर लिया। इस दौरान केविन ने भी एक शिप पर कब्जा कर लिया था। वो सैम और क्वोरा को बचाकर पोर्टल की ओर बढ़ने लगा। उधर क्लू गुस्से से जल रहा था। वो अपने साथियों के साथ केविन का पीछा करने लगा। अब एक आखिरी गेम शुरू हुआ, गेम जिसमें हार या जीत इंसानों का भविष्य तय करने वाली थी। क्लू और उसके साथी शिप के लाइट बीम से केविन की शिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगे। तब केविन और क्वोरा ने कमान संभाली और वो लोग भी शिप की लाइट बीम एक्टिवेट करके क्लू की ईंट से ईंट बजाने लगे। सैम भी शिप के पीछे मौजूद मशीन गन से उन पर लगातार हमले कर रहा था। उन्होंने क्लू के सारे साथियों को मार गिराया, लेकिन क्लू और उसका एक साथी अब भी बचे हुए थे। उन्होंने केविन के शिप को लाइट बीम के बीच फंसा दिया। अब केविन, सैम और क्वोरा का बच पाना नामुमकिन था। क्लू उनकी शिप को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था कि तभी कुछ अजीब हुआ। क्लू के आखिरी बचे साथी ने क्लू पर ही हमला कर दिया। दरअसल क्लू का वो साथी कोई और नहीं, ट्रॉन था। ट्रॉन जो रिंजलर के भेष में अब तक क्लू का वफादार होने का नाटक कर रहा था, लेकिन ट्रॉन में अब भी यूजर यानी कि इंसानों के लिए ही वफादारी थी। केविन, सैम और क्वोरा को बचाने के लिए वो क्लू के हाथों मारा गया। क्लू ट्रॉन को मारकर एक बार फिर केविन, सैम और क्वोरा के पीछे लग गया। उधर केविन सैम और क्वोरा को लेकर पोर्टल के करीब पहुंचा तो देखा कि पोर्टल तक जाने वाले ब्रिज के सामने क्लू खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। केविन और क्लू सालों बाद एक बार फिर आमने सामने थे। क्लू ने चिल्लाकर कहा, केविन, तुम अब भी नहीं बदले। याद है हमने तय किया था
कि इस दुनिया को परफेक्ट सिस्टम बनाएंगे, लेकिन तुमने गद्दारी की। हालांकि मैं अब भी अपने मकसद में डटा हूँ। देखो, मैंने इस सिस्टम को उसकी सबसे ऊंचाई तक पहुंचाया, एक परफेक्ट सिस्टम बनाया जहां सब मेरे कंट्रोल में है। केविन निराश था। उसे समझ आ रहा था कि क्लू आज जो भी है उसकी ही गलती की वजह से है। उसने कहा, मैं समझ सकता हूँ क्लू, तुम्हारे लिए परफेक्शन का मतलब है सिस्टम में कोई करप्शन ना हो, हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में हो और सब कुछ बिना किसी गलती के, बिना रुकावट के चलते रहे। तुम ऐसा सोचते हो इसकी वजह मैं ही हूँ, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बनाया तब मेरी सोच भी ऐसी ही थी। लेकिन क्लू, परफेक्शन की कोई तय सीमा नहीं होती। किसी चीज को कंट्रोल कर लेना, उसे नियम कानूनों से एक दायरा बनाकर रोक देना परफेक्शन नहीं होता। परफेक्शन तो तब आता है जब हम वक्त और हालात के मुताबिक बदलते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं, अपनी गलतियों से सीखते और हमेशा पहले से बेहतर बनने की दिशा में बढ़ते रहते हैं। पर तुम ये नहीं समझ पाओगे क्लू, क्योंकि तुम एक प्रोग्राम हो। इसमें गलती मेरी ही है, मुझे माफ कर दो क्लू। लेकिन क्लू के अंदर सिर्फ गुस्सा भरा था। उसने लात मारकर केविन को दूर गिरा दिया। ये देख सैम उससे लड़ने आया, लेकिन उसने सैम को भी मारकर पोर्टल की तरफ फेंक दिया और उसे खत्म करने आगे आया। लेकिन तभी कोरा उसके बीच आ गई। क्लू उन दोनों को ही खत्म कर देना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसे केविन की डिस्क हासिल करनी थी। क्लू जैसे ही केविन की तरफ बढ़ा, पोर्टल श्रिंक होने लगा, यानी कि अब वो जल्द ही बंद होने वाला था। इसलिए ब्रिज भी बीच से टूटने लगा। सैम अपने पिता को बचाना चाहता था, लेकिन कोरा ने उसे रोक दिया, क्योंकि उनका इसी वक्त वहां से निकलना जरूरी था। उधर क्लू ने जब केविन की डिस्क उठाई तो उसे एक झटका लगा। असल में वो डिस्क कोरा की थी और केविन की डिस्क कोरा के पास थी। ये पता चलते ही क्लू भागकर श्रिंक हो रहे ब्रिज पर लटक गया। इतने में ही केविन ने देखा कि क्लू की पूरी सेना पोर्टल की ओर ही चली आ रही थी। उसने जल्दी सैम को वहां से जाने को कहा और कहा कि वो अपने साथ कोरा को भी ले जाए। सैम मजबूर था। एक तरफ उसके पिता थे तो दूसरी तरफ पूरी मानव जाति। कोरा ने भी उसे समझाया कि उसे दुनिया को बचाना होगा, उसके पिता भी यही चाहते हैं। सैम बेमन से पोर्टल की तरफ चल दिया। डिस्क को ऊपर करते ही पोर्टल एक्टिवेट हो गया, लेकिन उसी पल क्लू भी ब्रिज के ऊपर आ गया और पूरी रफ्तार से पोर्टल की तरफ भागा। लेकिन केविन ने उसकी ये कोशिश नाकाम कर दी। केविन ने ध्यान केंद्रित किया और जिस तरह उसे अपने अस्तित्व से बाहर निकाला था, उसी तरह उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसका अस्तित्व मिटा दिया। लेकिन क्लू के साथ ही केविन भी खत्म हो गया और साथ ही खत्म हो गए केविन के सारे बनाए प्रोग्राम्स। वो डिजिटल वर्ल्ड पहले की तरह एक बार फिर वीराने में बदल गया। सैम अब अपनी दुनिया में लौट चुका था। उसने अपने पिता के कंप्यूटर से उस डिजिटल वर्ल्ड का बैकअप लिया और फिर उसे हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर दिया। अब वो कोई लापरवाह लड़का नहीं रहा था, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था, जिसके भीतर अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने का जज्बा था। दुनिया को बेहतर बनाना अब उसका मकसद था और इस नए सफर में कोरा उसकी सबसे बड़ी उम्मीद और उसकी सबसे गहरी ताकत थी। सैम ने बाइक स्टार्ट की, कोरा पीछे बैठ गई और फिर दोनों शहर की रफ्तार से दूर निकल गए। ये अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत थी, इंसानियत और टेक्नोलॉजी के मिलन से जन्म लेने वाली एक नई दुनिया की। इसी के साथ कहानी यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।